सीसीटीवी फुटेज में वो चूड़ियाँ चोरी करते हुए पकड़े गए। सबसे पहले मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं। चोरी की घटना थी 18 तारीख की 18 नवंबर 2022। 22। सबसे पहले मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं। सरकार से पुलिस से ये कहना है कि मेरे एक तो जीजा जी को दो। एक तो वो आदमी भी गायब है जिसके बारे में जिसकी चोरी पर आरोप आपने लगाया है। सबसे पहले मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं। 27 के बाद में हमने उनको चेक देने की बात थी तो हमने उनको सीधा 1 तारीख को फोन किया। सबसे पहले मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं। मामा जी को जल्द से जल्द हमारे पास लेके आ जाए। मामा जी जैसी हमारे यहाँ पे नानी है हर एक के लिए। नहीं, ना तो हमने उनसे संपर्क किया ना उन्होंने हमारे से संपर्क किया। सबसे पहले मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं। फोन नहीं उठा रहा है, फोन कट रहा है। जिसे आप मीटिंग बता रहे हैं बच्चू जी, वो उस घटना को मारपीट का बता रहे हैं। सबसे पहले मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं। इसको पूरा नंगा किया हुआ था और इसको कह रहा था मुंह में लो। हमारी मीटिंग शाम को 5 बजे से रात को 9-10 बजे तक चली। अच्छा, सबसे पहले मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं। कि हमारे यहाँ एक 15 साल से स्टाफ काम करता था, गोपी किशन पुरोहित। हमें उस पर पूरा भरोसा था और विश्वास था। हमने उसका मकान भी बनवा के दिया और उसको एडवांस रुपए भी देते लेते रहते थे। और जिस मकान के हमने पैसे अभी तक भी लिए नहीं है वो बोल रहा किस्तों में दूंगा। हमने कहा ठीक है दे देना, जैसे हो वैसे दे देना। इतना विश्वास पात्र हमारा था, हम उस पर विश्वास करते थे। 10 स्टाफ हमारी दुकान में काम करते हैं, लेकिन हम 9 को छेड़छाड़ कर सकते थे। उसको ये बोल सकते थे कि भाई आप ये माल कैसे घुमा क्या हुआ। उनको कभी हम बोलते भी नहीं थे, ठीक है, क्योंकि हमें उन पर विश्वास था कि ऐसा कुछ करेंगे नहीं कभी भी। इसके चलते हमने उनको कभी बोला भी नहीं। अभी सीसीटीवी फुटेज में वो चूड़ियाँ चोरी करते हुए पकड़े गए। सबसे पहले मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं। तो हमने उनको बोला कि ये क्या है भाई, तो उन्होंने बोला कि हमारे से भाई गलती हो गई। मैंने कहा ये जो आगे चोरियाँ हुई है, जो सामान आगे गायब है, उसका क्या है? तो बोले वो भी मैंने ही चोरी किया है। मैंने कहा आप अभी आराम से तसल्ली से सोच के बता दो कि आपने चोरी किया है या नहीं किया है। यहाँ मेरी दुकान में कोई दूसरा स्टाफ चोर है या मैं खुद चोर हूँ, क्या है क्या नहीं है, मेरे को ये जानना है। तो उन्होंने बोला नहीं, आज तक जो भी सामान ये गया है, तो मैंने कहा आप अपने हाथ से लिख दो जो भी सामान गया है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी, जैसे जैसे जो याद थी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी, कुछ चीज़ें बता रहे थे मौखिक। उन्होंने बोला कि मैंने ये चीज़ें आगे सारी बेच दी। सबसे पहले मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं। मैंने कहा भाई ये सामान पड़ा है तो हमें ला के दे दो। उन्होंने बोला हमने ये सारी चीज़ें बेच दी। तो मैंने कहा आपने किस प्राइस में बेची? तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने आधे पैसों में इन चीज़ों को बेच दिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपने बेच दिया तो वो पैसा हमें दे दीजिए, जिससे आप और हम दोनों क्लियर हो जाए मानवता के नाते। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मीटिंग में बुला लिया। जो उनके साले साहब हैं राजेंद्र जी आचार्य, उनके लड़के हैं नवल आचार्य, विष्णु आचार्य, उन लोगों ने उनको बुला लिया। सबसे पहले मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं। चोरी की घटना थी 18 तारीख की 18 नवंबर 2022। 22। ठीक है। और सीसी फुटेज चेक हमने 22 तारीख को किए थे। ठीक है। 22 तारीख को हमें पता चला, क्योंकि हम 2-3 दिन तो ऐसे ही पूछ रहे थे और सीसीटीवी एक पल की चेक करने में टाइम लगता है। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे को टाइम मिला वैसे वैसे हमने चेक किया, तो हमारे को 22 तारीख को पता चला। सबसे पहले मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि मैं बाहर था तो छोटा भाई इधर था, तो उनका फ़ोन मेरे पास आया। मैंने कहा आप अभी शांति रखो, मैं 27 तारीख को बीकानेर पहुंच रहा हूँ, उसके बाद में बैठ के इनसे बात कर लेंगे, मीटिंग कर लेंगे। तो हमने भी इनको बोल दिया कि भाई आप 27 तक आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। 27 को भाई साहब आएंगे, बात कर लेंगे। 27 की आप आ गए थे, उसके बाद भी आपने FIR कब करवाई फिर? FIR तो जिस दिन 27 को मैं आया था मामला सेटल हो गया शाम को। इन लोगों ने बोला कि FIR कराने की जरूरत नहीं। हमने तो बोला था भाई हम पुलिस को दे देते हैं, FIR करवा देते हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम जब सेटल कर रहे हैं तो फिर आपको FIR की कहाँ जरूरत है। हमने भी विश्वास कर लिया इन पे कि ठीक है आप सेटल कर रहे हो, ठीक है। पुराने बंदे थे, हमने बात की राजेंद्र जी से, उनकी बातों को हमने यकीन मान लिया और हमने कच्चे पेपर में लिखा पड़ा। सबसे पहले मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं। जिसे आप मीटिंग बता रहे हैं बच्चू जी, वो उस घटना को मारपीट का बता रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि आपने बहुत वाहियात, एक मिनट पूरा सुन लें। जो 3 बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करके आए हैं, वो रो रहे हैं एक तरह से, आप समझ लो पूरा परिवार ही रो रहा है। वो उनका एक तो वो आदमी भी गायब है जिसके बारे में जिसकी चोरी पर आरोप आपने लगाया है, जिसकी CCTV फुटेज आप बता रहे हैं कि आपके पास है,
हो सकता है आपने पुलिस को दे भी दी होगी वो फुटेज, नहीं, पुलिस को दी हुई है, दी हुई है ना, थाने में दी हुई है। हाँ फुटेज दी हुई है। तो उसके बाद जो 27 की मीटिंग की जो बात बता रहे हो ना आपके अनुसार वो मीटिंग थी और वो लगभग शायद 12-1 घंटे तक मीटिंग चली शायद आपकी वो। सबसे पहले मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं। नहीं, हमारी 12 घंटे कोई मीटिंग नहीं चली थी। हमारी मीटिंग शाम को 5 बजे से रात को 9-10 बजे तक चली थी। अच्छा, उसमें पिटाई उटाई की कोई बात नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। और बाजार के गणमान्य व्यक्ति भी वहाँ एकत्रित थे, 15-20। अच्छा, मीटिंग के अंदर। हाँ। चलिए, ये आपका पक्ष ये कहना है कि भी जो चोरी हुई है उसकी जांच चल रही है। अब उसके बाद में आपसे संपर्क नहीं किया जो पुरोहित जी जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि चोरी की है, क्योंकि वो गायब हैं? नहीं, ना तो हमने उनसे संपर्क किया, ना उन्होंने हमारे से संपर्क किया। आपके पास 27 के बाद से गए हुए हैं जो आपसे संपर्क में नहीं? 27 के बाद में हमने उनको चेक देने की बात थी, वो विष्णु जी आचार्य और नवल जी आचार्य चेक देने की बात थी, तो हमने उनको सीधा 1 तारीख को फ़ोन किया। भाई हमें 3-4 दिन उन्होंने बोला कि हमारी चेक बुक आएगी, हम आपको चेक दे देंगे। सबसे पहले मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, 30,000 रुपये महीने के हिसाब से आपको चेक दे देंगे। तो चेक देने की बात थी, बस इतनी सी बात है। आपके अनुसार सेटलमेंट आपका हो चुका था? जी। जो भी मामला चोरी का जो आप आरोप लगा रहे थे, आप FIR दर्ज नहीं करवा रहे थे आपके हिसाब से? नहीं, हम नहीं करवा रहे, नहीं, वो मना कर रहे थे। मतलब वही जो उन्होंने सेटलमेंट उन्होंने बोला कि बच्चों की शादी नहीं होगी, इनको कोई नौकरी नहीं लगेगा, इनका भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए हमने कहा ठीक है भाई, आदमी होता है, मानवता के नाते कुछ चीज़ें करता है। फिर 15 साल पुराना हमारा स्टाफ था, तो हमने भी वही बोला, तो बोलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले मुझे मेरे पापा चाहिए और कुछ नहीं।